प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं है। यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। नाजायज पत्नी और वफादार मालकिन, स्किन टू स्किन संपर्क नहीं हुआ। महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। ये कोई हेडलाइंस नहीं है, ये हेडलाइंस नहीं है, ये महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और रेप जैसे गंभीर मामलों में अलग अलग अदालतों के जजमेंट की लाइन है। आज ये दोबारा बताने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इतनी गंभीर बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को फटकार लगाई है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन क्या ये पहला वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ है अदालतों की इस तरह की टिप्पणी को लेकर, खासतौर पर हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं से जुड़े यौन अपराध मामलों में अदालतों की असंवेदनशील टिप्पणियां परिवार और पूरे समाज पर डर पैदा करने वाला असर डालती हैं। कई बार हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियों ने महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाई है। कभी कहा गया कि बिना स्किन टू स्किन संपर्क के यौन उत्पीड़न नहीं होता, तो कभी कहीं नाबालिग को ही अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की नसीहत दे दी गई। कभी कहा गया कि महिला ने खुद मुसीबत बुलाई। एक मामले में तो पीड़िता को नाजायज पत्नी और वफादार मालकिन तक कह दिया गया। ऐसी टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त भी हुआ है। अदालत ने यह साफ कहा कि महिलाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं हो सकता। भाषा और न्याय दोनों संवेदनशील होने चाहिए। एक एक कर वो मामले भी आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च 2025 को रेप की कोशिश के मामले में फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? किसी नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना, उसके पजामे की डोरी तोड़ना, कपड़े उतारने का प्रयास करना रेप की कोशिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी मामले को अभी सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखने के लिए भी कहा है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। खैर, इस मामले पर आते हैं जो मार्च का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। कोर्ट ने अभियुक्तों पर कम गंभीर धाराएं लगाने के लिए कहा। हाई कोर्ट के इस फैसले का कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं, अलग अलग जो क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि यौन शोषण के मामलों में निचली अदालतों की संवेदनहीन टिप्पणियां पीड़ित, उनके परिवार और पूरे समाज पर डर पैदा करने वाला असर डाल सकती हैं। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हम दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणियां पीड़ितों और उनके परिवार को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करती हैं। इससे समाज में भी गलत संदेश जाता है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकीलों ने यह भी बताया कि पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी ऊपरी और निचली अदालतों ने इसी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। पीठ ने यह भी कहा है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करेगी कि इसका ट्रायल जारी रहने दिया जाएगा। मामला क्या था? ये कासगंज का एक मामला है। कासगंज में 10 नवंबर 2021 को 14 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़, उस पर हमला हुआ। दरअसल एक महिला अपनी 14 साल की बेटी को लेकर देवरानी के घर गई थी। लौटते वक्त गांव के पवन, आकाश और अशोक मिले। पवन ने लड़की को बाइक से छोड़े जाने की बात कही। रास्ते में पवन और आकाश ने लड़की के प्राइवेट पार्ट पकड़े। आकाश ने पुलिया के नीचे उसे खींचने की कोशिश की, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया। लड़की की चीख सुनकर सतीश और भूरे पहुंचे तो आरोपियों ने देसी तमंचा दिखाकर धमकाया और फरार हो गए। इस मामले पर अदालत ने क्या कहा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या, वो अपने आपको बता दिया। अब जरा पुराने मामलों पर चलते हैं जो विवादों में रहे। तब भी सबसे बड़ी अदालत में नाराजगी जाहिर की। कई बार तो ये फैसले पलट भी गए। 10 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही मामला, रेप के एक मामले में विवादित टिप्पणी की। फैसला सुनाते हुए अदालत ने अभियुक्त को जमानत देते हुए कहा कि महिला ने, बहुत ध्यान से सुनिए, महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया। उसके साथ जो हुआ इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और AC मजीह की जो पीठ थी, उसने इस फैसले पर आपत्ति जताई और सतर्क रहने की नसीहत भी दी थी। जस्टिस गवई का कहना था, जमानत दी जा सकती है, लेकिन ये क्या चर्चा है कि उसने खुद मुसीबत को न्योता दिया। ऐसी बातें कहते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, खासकर हमारी यानी जजों की तरफ से। कहीं एक शब्द इधर उधर हो गया तो। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में ये मामला क्या है? उत्तर प्रदेश में MA की एक छात्रा, अपने पुरुष मित्र पर उसने रेप का आरोप लगाया था। जस्टिस संजय कुमार ने इस मामले में अभियुक्त की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी। मामला सितंबर 2024 का। एक छात्रा अपनी 3 महिला मित्रों के साथ दिल्ली के एक बार में गई। उनकी मुलाकात कुछ जान पहचान के पुरुषों से हुई। अभियुक्त भी उन्हीं में से एक था। छात्रा ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि शराब के नशे में थी और उस समय पर अभियुक्त उसके करीब आ रहा था।
लोग सुबह 3 बजे तक बार में थे। अभियुक्त बार बार छात्रा को उसके साथ चलने के लिए कहता रहा। छात्रा ने बताया कि अभियुक्त के कई बार कहने पर वो उसके घर आराम करने के लिए जाने को तैयार हो गई, लेकिन अभियुक्त उसे अपने घर नोएडा ले जाने के बजाय अपने रिश्तेदार के फ्लैट में ले गया। लड़की का कहना यह कि लड़के ने उसके साथ रेप किया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अभियुक्त को दिसंबर 2024 में, सितंबर का मामला था, दिसंबर 2024 में गिरफ्तारी हो गई थी। अभियुक्त ने जमानत की अर्जी अदालत में कहा कि महिला को उस वक्त सहारे की जरूरत थी, वो खुद उसके साथ चलने को तैयार हुई। अभियुक्त ने रेप के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि दोनों के बीच यौन संबंध सहमति से बने। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, अदालत मानती है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही मान भी लिया जाए तो भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया है और घटना के लिए वो खुद जिम्मेदार है। महिला ने अपने बयान में भी कुछ यही बातें कही है। मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने यौन हमले को लेकर कोई बात नहीं रखी। जस्टिस संजय कुमार ने यह कहा, महिला पोस्ट ग्रेजुएट है, अपने कृत्य की नैतिकता और उसकी अहमियत को समझने में सक्षम है। उनके मुताबिक सारे तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अपराध की प्रवृत्ति, सबूत, प्रकृति, दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को जमानत पाने का हक है। ये जमानत दे दी गई थी। एक और मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का एक विवादित फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था, बिना कपड़े उतारे स्तनों के साथ छेड़छाड़ पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है। इस मामले में 39 साल के व्यक्ति को 12 साल की लड़की से यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था, लेकिन कोर्ट ने व्यक्ति को सिर्फ धारा 354 के तहत 1 साल की सजा सुनाई। कोर्ट का कहना यह है कि आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध है, मतलब अपराध है पर कम गंभीर है, क्योंकि इस मामले में स्किन टू स्किन संपर्क नहीं हुआ है। आईपीसी की धारा 354 समझ लीजिए, किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग या अश्लील इशारे करना, अश्लील हरकत करना इसमें शामिल है, जिससे यौन उत्पीड़न के कृत्य, अश्लील इशारा, अनुचित स्पर्श, ये भी इसमें शामिल है। वापस इस पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पॉक्सो कानून के तहत अपराध मानने के लिए स्किन टू स्किन संपर्क जरूरी नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून को बहुत संकीर्ण तरीके से समझा है। कोर्ट का कहना था कि पॉक्सो कानून का मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना है, इसीलिए अगर कोई शारीरिक संपर्क यौन इरादे से किया गया तो पॉक्सो के तहत यह अपराध है, पॉक्सो के तहत यह अपराध है। स्किन टू स्किन संपर्क की कोई जरूरत नहीं है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि अगर इस व्याख्या को मान लिया जाए तो कोई व्यक्ति दास्ताने पहनकर बच्चे का यौन शोषण कर सकता है और बच सकता है। अब अगस्त 2024 सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को कड़ी नसीहत देते हुए कहा था कि नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों में अदालतों को असंवेदनशील टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। कोर्ट का कहना था, उन्हें फैसलों में ऐसी बातों से बचना चाहिए क्योंकि इससे पीड़ितों और समाज पर गलत असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने साफ किया कि पॉक्सो कानून में आपसी सहमति जैसी छूट नहीं है और नाबालिग की सहमति का दावा भी अपराध को खत्म नहीं कर सकता। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें एक व्यक्ति को रेप और अपहरण के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया था। हालांकि जिला अदालत ने उसे आईपीसी की कई धाराओं और पॉक्सो की धारा 6 के तहत 20 साल की सजा दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में किशोरियों के यौन व्यवहार पर टिप्पणी कर दी। कहा था, लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक और गलत बताया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में ऐसे मामले में फैसला लिखते वक्त उचित भाषा के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएं और पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाए। यह मामला 2018 का, पश्चिम बंगाल में 14 साल की लड़की लापता हुई। बाद में पता चला वो 25 साल के एक व्यक्ति के साथ रह रही है। लड़की की मां ने अपहरण और रेप का मामला दर्ज कराया। 2023 में हाईकोर्ट की सुनवाई में लड़की ने कहा कि वो अपनी इच्छा से साथ गई थी। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले की कड़ी आलोचना की। साल 2004 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाऊ साहेब बनाम लीलाबाई केस में मुआवजे का आदेश देने से मना कर दिया। दूसरी पत्नी के लिए नाजायज पत्नी और वफादार मालकिन जैसे अपमानजनक और महिला विरोधी शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट का कहना था, ऐसी भाषा न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि उस महिला के संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। अदालत ने याद दिलाया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। किसी महिला को ऐसे शब्दों से संबोधित करना उसकी
उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दुख की बात है कि ऐसी भाषा हाई कोर्ट की फुल बेंच के फैसले में इस्तेमाल हुई। अदालत ने टिप्पणी भी की कि भाषा कभी भी वैवाहिक विवादों में इस तरह की भाषा पुरुषों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा देखा जाता है। पीठ यह तय करने के लिए सुनवाई कर रही थी कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 25 के तहत किसी पति या पत्नी को स्थायी भरण पोषण के लिए मिल सकता है, भरण पोषण मिल सकता है, भले ही शादी को बाद में अवैध घोषित कर दिया जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी जारी की है। इसमें बताया गया कि अदालतों, वकीलों, जजों को महिला विरोधी भाषा से बचना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया कि इस तरह के मामलों में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी महिला के साथ अनजाने में भी भेदभाव ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने, आप इसे फटकार भी कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का कितना असर होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नमस्कार।